की ब्लैक कलर की साड़ी है, मेरे पास ब्लैक कलर की नहीं थी। इसमें ये ऑर्गेंजा की है। इसमें ये क्या करते तुम लोग? क्या हो गया तो? राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। ये वीडियो फ्राइडे मॉर्निंग का है। देखिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो मैंने तेल चढ़ा दिया है। सब्जी मैंने कट कर ली थी और मूंगफली मैंने निकाल ली है, साफ़ करके रख ली है। मुझे मूंगफली पहले फ्राई करनी है, फिर बाद में छौंकूँगी पोहा। तो आज बच्चों की फरमाइश हो गई कि मम्मी पोहा बनाओ, भूख लग रही है। और काफ़ी दिनों बाद बना है पोहा। कम ही बनता है मेरे यहाँ पोहा। और देखिए मैं अपना हाथ दिखा रही थी। पता क्यों दिखा रही थी? क्योंकि मैंने चूड़ी नहीं पहन रखी है। वॉच बांधती हूँ ना एक हाथ में, जब मैं कोचिंग पढ़ाने जाती हूँ तो मैं चूड़ी पहनना भूल गई थी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरा हाथ नंगा है। तो मेरा तो ऐसे ही हाल है, मैं भूल जाती हूँ। और ये कैमरे में उल्टा दिख रहा है, लेकिन मतलब ये वाला आपका मैं बता दूँ लेफ़्ट हैंड है, जिसमें मैं चूड़ी नहीं पहने हूँ। और मैंने मूंगफली डाल दी है। कढ़ाई मेरी हो गई थी, मैंने मूंगफली डालनी है। मूंगफली कर लूँगी, इसके बाद मैं डालूँगी राई और प्याज। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जो नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग देखते तो हो लेकिन पूरा नहीं देखते, प्लीज़ देखा करें। इस तरीके से अगर होगा तो कैसे वॉच टाइम बढ़ेगा पता नहीं, और कब चैनल मोनो होगा। क्योंकि देखते ही नहीं हैं। जितने सब्सक्राइबर हैं उसमें से आधे भी नहीं आते हैं चैनल पर। सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोग हैं। या तो फिर सब्सक्राइब ही नहीं मत करो। क्यों कर लेते हैं आप लोग सब्सक्राइब जब आप लोगों को देखना ही नहीं है? तो कोई कहता नहीं है आप लोगों से सब्सक्राइब करने को। तो वही अब क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आता है। चैनल बनाया है और कैसे ग्रो होगा, क्योंकि अपने लोग ही हैं जो वो लोग नहीं चाहते हैं सपोर्ट करना। मैं खुद जाके सपोर्ट देती हूँ लेकिन सपोर्ट फिर भी नहीं करते हैं लोग। पता नहीं कैसे लोग हैं। और उनके चैनल पे चले जाओ, देख लो, कमेंट भी कर दो, लेकिन वो लोग खुद आना पसंद नहीं करते हैं। समझ में नहीं आता किस तरीके के लोग हैं। और ख़ास तौर में बताऊँ, मेरे झांसी के लोग। झांसी में इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, इतने यूट्यूबर्स हैं, आप उनको सपोर्ट कर दो लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। उनके चैनल पे चले जाइए, कमेंट करिए, देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन वो लोग आपके चैनल पे नहीं आते हैं। मतलब सपोर्ट लेना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं। तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है। आजकल कई दिनों से मैं देख रही हूँ मेरे झांसी में भी बहुत सारे यूट्यूबर पैदा हो गए हैं। अब तो हर किसी को शौक लग गया है ब्लॉग बनाने का। ठीक है, बनाइए, कोई बात नहीं। मैंने भी चैनल बनाया है, लेकिन भाई सपोर्ट तो करिए एक दूसरे का। आप लोग क्या सोचते हैं एक दूसरे के सपोर्ट के क्या आप लोग निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे? कभी नहीं। क्योंकि ये यूट्यूब है, कोई हलवा या खिचड़ी नहीं है कि आप खा लोगे, पका लिया और खा लिया। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो आप लोगों को भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब आपका चैनल भी ग्रो नहीं होगा। क्योंकि भाई देखिए, ये तो गिव एंड टेक का रिलेशन है ना, कि आप देंगे और आपको वैसा ही मिलेगा। अब आप जब देंगे ही नहीं, किसी को अच्छा नहीं करेंगे किसी के साथ, तो आपका चैनल कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो मैं तो देख रही हूँ, क्योंकि और जगह के हैं, उत्तराखंड के हैं और दूसरी जगह के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं। ये लोग एक दूसरे का बड़ा सपोर्ट करते हैं। उत्तराखंडी में देखती हूँ जो चैनल जिन्होंने बना रखे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो दूसरे लोगों का, मतलब अपने क्षेत्र के लोगों का बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरे झांसी में भी इतने सारे यूट्यूबर हैं, अच्छे चैनल जिनके बने हैं, ग्रो हो चुके हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का। पता नहीं क्या सोचते हैं। और हम छोटे लोगों से ही बड़े बनते हैं, मतलब छोटे चैनल होते हैं और जब सपोर्ट मिलता है तभी वो चैनल बड़े होते हैं। तो बिना सपोर्ट के तो किसी का भी पार नहीं लगता है। लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता है कि भाई मैं सपोर्ट तो ले लूँगा लेकिन आपको सपोर्ट नहीं दूंगा। तो ये गलत बात है। सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। देखिए, सभी चाहते हैं कि हम इस आए हैं यूट्यूब में तो हम लोगों को सफलता मिले, लेकिन अगर इसे इस तरीके से इंसान करेंगे, सभी लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो बड़ा मुश्किल है। और जो कि इन प्रेजेंट टाइम, मतलब इस समय, वर्तमान समय में यूट्यूब की स्थिति तो वैसे भी गड़बड़ है। जो लोग गलत दिखाते हैं, उल्टा सीधा दिखा रहे हैं, नंग नाच मचाए हैं, गंद फैला रखी है, उनके चैनल अच्छे चल रहे हैं। और जिनके चैनल, मतलब हम लोग जैसे चैनल जो अच्छा चीज़ें दिखाते हैं, बिल्कुल सही चीज़ें दिखा रहे हैं, जो मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें दिखा रहे हैं, अच्छा कंटेंट दिखा रहे हैं, उनका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ अगर आप जुड़े हैं तो आप सपोर्ट करिए, वरना भाई आपसे नमस्ते, आप लोग निकल लीजिए। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। सब्सक्राइबर मैं कहती हूँ 1000 हो गए और उसमें व्यू अगर 500 भी आ रहे हैं तो ठीक है। सब्सक्राइबर 2000 हो गए हैं, व्यू रो पीट के 100, 150, 200 आ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे सब्सक्राइबर्स का? पता नहीं, मुझे क्या समझ में नहीं आता है कैसे कैसे लोग हैं।
पोहा खा रहे हैं। प्रांजल पोहा नहीं खाती, प्रांजल पोहा खाती, पोहा क्या खाते, पोहा खाती है ना। ये प्रांजल की प्लेट आ गई, पोहा नमकीन और चाय। चलो प्रांजल, लाइट चली गई क्या? हाँ तो रही, लो प्रांजल अच्छे से बैठो। बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया था, अब मुझे करनी है लंच की तैयारी। तो मैं लगातार ही काम करती हूँ क्योंकि ज़रा से में ही टाइम हो जाता है, थोड़े से में ही लेट होने लगता है। तो मुझे बनानी है चने की दाल, लौकी वाली चने की दाल। हिमांशी कहने लगी कि मम्मी वही बनाओ और सादा दाल नहीं खानी है मुझको। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। एक लौकी रखी थी छोटी, तो मैंने सारी तैयारी कर ली है। दाल मैंने पहले बॉईल कर ली थी, अब मुझे उसे छौंकना है। तो पहले मैं लौकी डाल के चने की दाल में उसे बॉईल कर लेती थी नमक डालकर, और इसके बाद फिर मैं उसे छौंक के फिर एक सीटी और लगा दूँगी, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। और वैसे भी चने की दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बाद में एक सीटी लगा देती हूँ तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो दाल बहुत टेस्टी बनती है। तो दाल मैंने छौंकने की तैयारी कर ली है। सब्जी वगैरह मैंने मतलब टमाटर वगैरह मैंने कट कर लिए थे। लहसुन और अदरक मैंने क्रश कर लिया है। लहसुन, अदरक और मिर्ची लाल और गरम मसाला थोड़ा सा, और तेल हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी प्याज। आप लोग कैसा बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों से अपने दिल की बातें कही। मैं कुछ दिनों से सोच रही थी मैं आप लोगों से कहूँ कि मतलब चैनल समझ में नहीं आ रहा है कैसे ग्रो होगा, और मैं लाइव भी इतना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं सच बताऊँ मुझे टाइम नहीं मिलता है, और नाइट में काफ़ी लेट हो जाता है, और नाइट में मुझे लाइव करना थोड़ा सही नहीं लगता है। क्योंकि पता क्या आएगा, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं ना वो नहीं जुड़ते हैं, यानी कहाँ कहाँ से आलतू फालतू लोग जुड़ जाते हैं। तो यार व्यू के चक्कर में आलतू फालतू लोगों को झेलना, उनके उल्टे सीधे कमेंट देखना, मुझे बताओ मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि रात में उल्टे सीधे लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो अब ये मतलब लाइव करो उसमें उल्टे सीधे लोग आए, फ्रेंड्स नहीं आए अपने, या तो लाइव करो शाम के समय 6 से 7 के बीच में, उस समय आप लोग एक्टिव रहोगे। या फिर मतलब और जैसे 4 बजे के लगभग करो शाम के समय। तो मेरा सारा टाइम वो वाला सब चला जाता है कोचिंग पढ़ाने में। 4 से लेकर 8 बजे तक मेरा सारा टाइम मेरा कोचिंग में। घर लौट के आती हूँ तो फिर घर के सारे काम रहते हैं, और बच्चे वगैरह जो मेरे घर के रहते हैं वो भी मुझे देखने पड़ते हैं, कोचिंग वाले। तो मेरा जो टाइम है ना जो सारा कुछ निकल जाता है ना, तो फिर मैं लाइव भी नहीं कर पाती हूँ। की है मैंने पहले लाइव थोड़ी, लेकिन अब मैं लाइव नहीं कर पा रही हूँ। और दिन में सारा टाइम जो होता है फिर वही काम में, मतलब क्या बताऊँ मैं, इस तरीके से काम काम काम, दिन भर काम, तो लाइव में कहाँ से कर पाती हूँ। और नाइट में सोचती हूँ जैसे मैं करूँ 10 बजे से, तो उस समय आलतू फालतू लोग जुड़ जाते हैं। आप लोग भी एक्टिव नहीं रहते हो भाई, आप लोग भी हाउस वाइफ वगैरह हो, टाइम नहीं मिलता है उस समय आप लोग अपना लाइव कर रहे हैं, या आप लोग लेट गए हैं, सो गए हैं, तो आप लोग भी एक्टिव नहीं होते हो। तो मैं रात को लाइव करना मुझे पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बताना क्या मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि उस समय आलतू फालतू लोग जुड़ जाते हैं। 1-2 बार मैंने रात के समय लाइव किया ना, तो आलतू फालतू लोग जुड़ गए, तो अच्छा नहीं लगता है यार। उल्टे सीधे लोग कमेंट करते हैं, जाने कैसे कैसे लोग हैं वाहियात किस्म के। तो मैं, और लाइव करने से थोड़ा सा वॉच टाइम भी बढ़ता है, और मैंने किया है थोड़ा वॉच टाइम में फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब क्या करें यार, कुछ अपने काम हैं, जो जिम्मेवारियां हैं उसको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कहते हैं पहले जो अपना काम है ना, जो अपना कहते हैं कर्तव्य, उसको पहले करना चाहिए। और भाई चैनल बनाया है ठीक है, सब है, लेकिन फिर भी अपने काम बहुत ज़रूरी हैं। जो काम हम कर रहे हैं, जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रही हूँ, घर भी देखती हूँ, बाहर का भी करती हूँ, तो वो मेरे लिए पहला, मतलब मेरा पहला कर्तव्य है कि मतलब चैनल के चक्कर में अपना मैं घर पे ध्यान ना दूँ, अपने बच्चों पे ध्यान ना दूँ, जो मैं काम कर रही हूँ उसमें भी मैं पूरी तरीके से फोकस ना कर पाऊँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो बस यही है, आज मैंने सोचा आप लोगों से अपनी दिल की बात कहती हूँ। काफ़ी समय से सोच रही थी करूँ बात, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बस एक ही बात करो ना कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो यार क्या करें, अब अपनी अपनी मजबूरी होती है सभी इंसानों की। अब देखिए दाल मैंने छौंक ली थी, अब मैं आ गई हूँ छत पर। मुझे मूंगफली और चने की दाल रखी थी मेरी, तो मुझे फैलानी थी। नीचे से कीड़े से पड़ने लगे दाल में। ये देखो कितना सुंदर चल रहा है। धूप है तेज।
ये हमारे उठा रहे हैं कपड़े। पेड़ों की तो हालत। अरे जो टमाटर लगे थे तुम तोड़ के नहीं ले आई जे छोटे वाले जे। बड़ी मुश्किल में टाइम निकाल कर मैं छत पे गई थी। नीचे मेरी दाल चढ़ी थी, प्रेशर मैंने लगा दिया था। मैंने कहा ये चने की दाल रखी है और मूंगफली में छत पे धूप में फैलाऊँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो मैंने कहा डाल दूँगी क्योंकि चने की दाल में थोड़े से कीड़े होने लगे थे। तो मैंने सोचा इसका बेसन पिसवा लूँगी। पता है फ्रेंड्स, मैं तो डाले आई। इसके बाद फिर मैं नीचे आई, अपने काम किए और फिर मैं कोचिंग पढ़ाने चली गई 4 बजे। फिर इसके बाद में भैया 4 बजे के बाद इतना बेकार मौसम हो गया, आंधी चली पहले और फिर इसके बाद बारिश और इतना गंदा मौसम, तेज़ बादल छा गए। अब बेचारी हिमांशी अकेली थी घर पे, वो परेशान है। प्रांजल छोटा है वो नीचे, आंधी चली वो जल्दी भाग के गई चने की दाल मूंगफली बटोरने। पूरी छत पे चने की दाल फैल गई और क्या कहना चाहिए, बारिश आने लगी। उसने जल्दी से जाल कवर किया, जैसे तैसे बेचारी समेट के ले आई उठा उठू के। और नीचे भाई भी अकेला, प्रांजल मतलब। इधर मुझको चिंता लगी, मैं सोच रही थी कि यार बच्चे घर पे अकेले हैं, कोई दूसरा है नहीं। उधर दाल मतलब सामान भी फैला है छत पे, वो नहीं उठाएगी तो मानो पड़ा पूरा आंधी में उड़ जाएगा। और काफ़ी सारी दाल उड़ भी गई थी, लेकिन बेचारी वो क्या करती। अब तो ये फ्रेंड्स मजबूरी है ना, मैं बता रही हूँ। मैं चली जाती हूँ तो मेरा दिल और दिमाग मेरे घर में रखा रहता है। बच्चे अकेले रहते हैं, लेकिन क्या करूँ, मेरा भी काम है, मुझे जाना भी ज़रूरी है। कौन मैं वहाँ पर घूमने जाती हूँ या कुछ करने जाती तो बच्चों के लिए ही हूँ कि भाई कर रही हूँ कुछ, तो 4 पैसे की व्यवस्था बच्चों के लिए हो जाती है, तो उनके खर्च के लिए ही काम आता है। तो मेरा काम ही है, मैं अभी से नहीं, मैं काफ़ी सालों से कोचिंग पढ़ा रही हूँ। तो उस दिन मैं चली गई और उस दिन पता क्या हुआ, मोबाइल में बैलेंस भी ख़त्म, मतलब रिचार्ज मेरा ख़त्म, हिमांशी का भी सेम दिन ख़त्म। मतलब किसी किसी दिन तो आफतें ऐसे आती ना, चारों तरफ से आती हैं, तो मैं उसको कांटेक्ट भी नहीं कर पाई। फिर मैंने दूसरे के फ़ोन से लगाया, फिर लगा के मेरी बात हुई, तब मैंने पूछा तो कहने की मम्मी मैं उठा लाई थी लेकिन आंधी चलने लगी। मैं झटपट भागी ऊपर, जल्दी से मैंने जाल ढका और फिर मैं नीचे आई। कहने लगी, बताने लगी वो, मम्मी मैं बहुत परेशान हो गई, वो बहुत तेज़ पानी गिरने लगा था। देखिए मैं आ गई थी नीचे आके फिर मैं बनाने लगी थी हलवा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना था ना, तो मैं शुद्ध सात्विक लगाती हूँ बिना प्याज लहसुन का। तो ऐसा ही जब कभी कुछ ना कुछ बना देती हूँ, या कभी और दूसरी चीज़ें हैं, फल वगैरह लगा देती हूँ भोग। तो सूजी रखी थी थोड़ी सी भुनी हुई, तो मैं हलवा बनाने लगी थी। हिमांशी कहने लगी मम्मी हलवा बना दो, तो थोड़ी सी सूजी थी, लगभग छोटी 1 कटोरी, तो मैंने हलवा बना दिया है। तो उनको भोग को हो जाएगा लड्डू गोपाल को, फिर बच्चे खा लेंगे। तो थोड़ी सी मेवा रखी थी, मेवा भी ख़त्म हो गई, मंगानी है मुझको। तो मेवा मैं फोड़ रही थी, कर ली थी मैंने, और हो चुका है सूजी तो मतलब अच्छे से घी में हो गई। मैंने पानी डाल दिया, शक्कर डाल दी है, और मैंने क्रश करके रख लिया था इलायची और शक्कर को मैं खट्टे क्रश करके रख लेती हूँ। तो बस मैं इसमें डाल दूँगी। कहने लगी थी मम्मी भोग के लिए कुछ बना दो, तो मैंने कहा चलो मैं हलवा बना देती हूँ। थोड़ा सा टाइम बचा तो मैं अंदर आके बैठ गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और उसी समय ये बच्चे धमाचौकड़ी करने लगे सिर के ऊपर। आप लोग भी देखिए। देखिए ये ब्लैक कलर की साड़ी है, मेरे पास ब्लैक कलर की नहीं थी, और इसमें ये ऑर्गेंजा की है। इसमें ये सारे रेशम की कढ़ाई है, देखिए देखा आपको धागे हैं। तो इस पर तो किसी भी कलर का ब्लाउज चल जाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर है। इसको मुझे तैयार करवाना है। अच्छी लगी, मैं दुकान पे गई थी, मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई थी। कहाँ लग गई? कहाँ से लग गई? कहाँ लग गई? कैसे गिरे? क्या हो गया? क्या करते तुम लोग? हाँ कैसे लग? ये बच्चों के मारे कुछ नहीं कर सकते सच में फ्रेंड्स। ये लोग इतना चाचा चाचा करते, मैं क्या करूं। तो रखी थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। मत करो ना। लग गई क्या? कैसे लग गई? कहाँ से लग गई? यहाँ से तेरे गोल में घूम रहा है, गिर पड़े। आ जाओ सर, क्या हो गया मुझे बताओ, क्या हो गया प्रांजल? देखिए वो लेटे। उठो प्रांजल, वहाँ नीचे से। प्रांजल उठो, इधर आओ मेरे पास लेटो जरा। आओ क्या हो गया तो। और देखिए ये छोटी गुड़िया, इसको देखिए, मैं जहाँ पे पढ़ाने जाती हूँ ना, ये वहीं पर रहती हैं, मतलब किराए पे। जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ वहीं पर रहती हैं ये, मतलब इनके मम्मी पापा, ये इनकी दादी हैं। तो बहुत क्यूट है। और इसके जो पापा है ना इस गुड़िया के, हिमांशी के पापा के साथ जॉब करते हैं। उनको देखा होगा आपने, मेरे ब्लॉग में पहले आ चुके हैं। तो मैं इसको खिला रही थी, आप लोग भी देखिए इसको। आई होप गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।